साहब आप इस पे सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जैसे कि आपने पहले भी कहा, फ्यूचर के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सारी टॉक्स का जो फ्यूचर है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तो उसमें पाकिस्तान का रोल की अहमियत क्या है वो तो आपने बखूबी बता दिया। क्या आपको लगता है कि ये टॉक्स जो है वाया पाकिस्तान ही जारी रहेंगी या इसमें कोई और ममालिक हैं वो भी साथ शामिल हो सकते हैं इन फ्यूचर? नहीं जी नहीं, कोई और मुल्क का जो है कोई, देखिए अमेरिका और ईरान जो हैं ये बड़े मुल्क हैं, एक दूसरे के साथ जंग में एक महीने से मुब्तला हैं। ये कोई बच्चे नहीं हैं, इनको कोई अम्मा की ज़रूरत नहीं है कि इनकी निगरानी कर रही हो। खुदा न खास्ता अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका और ईरान पर होगी। जहाँ तक पाकिस्तान का किरदार है, जैसे रिजवान ने बहुत सही पॉइंट आउट किया था, हम लोगों ने ये फैसिलिटेट करके हमने एक बात अचीव की, वो अचीव ये की कि इस जंग को 15 दिनों के लिए रुकवा दिया। दूसरा हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने उन दोनों को यहाँ बुलवा लिया। अब हमारी एक आखिरी जो कोशिश है वो ये है, और जिस पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे कभी उम्मीद है, या जैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद मेरे दिल खुश फहम को उम्मीद है कि हम इस ज़मीन में कामयाब हो जाएंगे कि बजाय हमारे ज़रिए एक दूसरे को पैगामात भेजने के, फिर आखिर अमेरिका का वफ़द और ईरान का वफ़द एक मेज़ पर बैठकर बराह रास्त एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सवालात और जवाबात कर सकें और कुछ मामलात तय कर सकें। वो मामलात अगर तय करने में नाकाम रहते हैं जी, तो उस सूरत में पाकिस्तान पर हरगिज़ कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, और यही पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो जिम्मेदार नहीं है, ना हम गारंटर हो सकते हैं। हम अमेरिका को नहीं रोक सकते, हम ईरान को नहीं रोक सकते, हम मिन्नत तरला कर सकते हैं। हमने मिन्नत तरला करके अब जो बात आखिरी जो मरहला रह गया है वो मरहला रह गया है कि पाकिस्तान इन दोनों को एक कमरे में बिठाकर एक मेज के ऊपर, और अगर वो चाहें तो एक कोने में बैठकर नोट्स ले, या अगर वो कहें कि नहीं जी आप भी ज़रा बैठें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह हम हाजिर हैं। लिहाजा हमें अब उस मरहले का इंतज़ार करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हमें किसी न किसी तरह ये इल्म हो कि क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे खबर नहीं है, लेकिन मैं मुसर रहूँगा, ज़िद करूँगा बैनुल अक़वामी सियासत का अदना तालिब इल्म होते हुए कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की तरफ से इन मुज़ाकरात के सिलसिले में अब कोई तबसरा, कोई एलामिया, कोई प्रेस रिलीज नहीं आना चाहिए। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, उनके अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो हॉलीवुड वहाँ से निकला है, उनको एक डेस्क यहाँ पे बनाना चाहिए, जो भी मीडिया आया है उनसे राबिता करे। इसी तरह ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान भी जो है 12वें नंबर पे उनका नाम है इस्माइल साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। वो भी हमें से रिक्वेस्ट करें, हमारी वजारत इत्तलात ने जो बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं हम उनके लिए भी एक डेस्क फराहम कर सकते हैं, और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ ईरान को और अमेरिका को जो है वो अपनी ब्रीफिंग करनी चाहिए। We should stay completely out of briefing. He should remain the facilitator.